स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप रीड में। हम लोग आज पढ़ेंगे गणित में एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये एक्सरसाइज उसकी चल रही थी 3.2। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक सवाल नंबर 3 तक कर लिए थे। अब हम अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि संगत कौन है असंगत कौन है। उसके बाद अगर जो संगत होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। उनके हम एक्स वाई के क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि संगत असंगत क्या होते हैं। कोई भी समीकरण जो दो समीकरण दी गई हैं, जो दो समीकरण दी गई हैं रैखिक समीकरण, वो संगत कब होंगी, जब या तो वो प्रतिच्छेदी हो या वो क्या हो, संपाती हो। ठीक, तब उनको क्या बोलेंगे, संगत। अगर वो समांतर आ रही हैं, ठीक है, तो क्या होंगी, तो असंगत उनकी वैल्यू होंगी, उनकी मतलब कोई मान नहीं निकलेगा। देखो, अगर प्रतिच्छेदी हैं तो हमको इनके गुणांकों के मध्य ये कंडीशन देखने को मिलेगी, a1 a/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये किसके लिए, अगर ये प्रतिच्छेदी है। अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो इनका मान क्या होगा, संगत होगा। ठीक, प्रतिच्छेदी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी संपाती वाली, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या होंगी, c2 होंगी। ये कैसी होंगी, संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती वाली कंडीशन ये होगी। एक अगली कंडीशन आती है समांतर वाली। तो समांतर वाली इन दोनों के लिए अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, ये गुणांक कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे, हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। फिर से इनको एक बार क्या करेंगे, अभी निकालना सिखाएंगे। ठीक, कैसे निकाले जाते हैं। अगर ये संपाती हो गई, अगर ये समांतर होंगी, अगर ये दो कंडीशन बन रही है तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए मान क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब जो समीकरण हमारी दी गई होंगी उनके एक्स वाई जेड के क्या मान निकले, मान जो है हमको मिल जाएंगे निकालने पे। ठीक, और ये कंडीशन ऐसी बनेगी जैसे a1 a2 बराबर b1/b2 कैन नॉट c1 c2। ये किसकी कंडीशन है, समांतर की कंडीशन है। इसमें क्या है, समांतर। इसके लिए तो संगत होंगे, क्या होंगे, संगत हल होंगे। अगर समांतर की कंडीशन आ जाती है तो क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक, ये तो रिव्यू हो गया पहले का, कुछ हमने रिवाइज कर लिया। ये 3 कंडीशन बनती हैं। अगर इनके गुणांक हम अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं, गुणांक कैसे निकालते हैं। गुणांक अगर आपस में बराबर, गुणांकों का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं आ रहा है तो वो प्रतिच्छेदी की कंडीशन कहलाएगी। अगर गुणांकों का अनुपात बराबर आ रहा है तो वो संपाती की कंडीशन कहलाएगी। इन दोनों कंडीशनों के लिए क्या, इनके हल कैसे होंगे, संगत होंगे। संगत का मतलब वो जो एक्स वाई चर में जो वैल्यू दी गई होगी, चर में जो समीकरण दी गई होगी एक्स और वाई में, तो कहने का मतलब उनका क्या हमें मान पता चल जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है, अगर उनके गुणांकों का अनुपात 2 तक तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला अगर इन बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। समांतर का मतलब तो उनके क्या होंगे, असंगत हल होंगे, उनके कोई हल हो ही नहीं सकता। मतलब वो क्या नाम, उनके कोई भी एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक, अब प्रतिच्छेदी के लिए एक हल होगा, बताया था। प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं ऐसे, ये दो रेखाएं क्या होंगी, कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। तो जिस बिंदु पे दोनों काटेंगी वो क्या होगा, उन दोनों समीकरणों के लिए क्या होगा, समान पॉइंट होंगे। तो वही क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के वो जो जिस बिंदु पे वो क्या करेंगे, कट करेंगे, वही एक्स वाई जेड के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। ऐसे इसमें संपाती होंगी। तो संपाती में क्या, जो मान रेखा 1 के लिए होंगे वही मान रेखा 2 के लिए होंगे। कहने का मतलब सारे एक्स और वाई के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। संपाती की कंडीशन क्या, जैसे ये रेखा जा रही है, इसी पे क्या होगी, दूसरी वाली भी रेखा कोलैप्स कर जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो भी पॉइंट रेखा 1 के होंगे वही पॉइंट क्या होंगे, रेखा 2 के होंगे। तो इसके तो अनेक हल हो जाएंगे, कितने, अनेक हल हो जाएंगे। अब ये समांतर वाली कंडीशन, इसके लिए क्या होता है, समांतर वाली कंडीशन के लिए क्या, जैसे 2 रेखाएं हैं, ये जा रही है कि ये जा रही है, ये कहीं पे आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, मिलेंगी ही नहीं, तो इनके लिए क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, असंगत बोल देते हैं। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तब देखो समझ में आएगा।
देखो पहला क्वेश्चन है, पहले ही दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, एक ये समीकरण दी गई है, दूसरी समीकरण दी गई है 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, तो इनको हम क्या व्यापक समीकरण, पहले तो हम लिख लेते हैं कि रेखा की व्यापक, इन दोनों की क्या होगी व्यापक समीकरण क्या होगी, या हल करते हैं इनको एक बार। देखो व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 होगी बराबर 0, ये समीकरण मान लो फर्स्ट बन गई। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या बन गई सेकेंड बन गई। अब इनसे क्या करेंगे, इनको इसी फॉर्म में इनको बनाना है, इसी फॉर्म में क्या करना है इनको बनाना है। ठीक, तो x प्लस वाई, इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, इसको हम दे देते हैं समीकरण थर्ड नाम। ठीक, इसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन मिल रही है, या ऐसे लिखा रहने दो, ये 2x प्लस 2y बराबर, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं -10 बराबर 0, ये समीकरण क्या हो गई। या थोड़ा इसको हल कर लो पहले। ठीक, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 मिल जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पे 5 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 2 है बराबर 0, तो इस क्या हो जाएगा x प्लस वाई -5 बराबर 0, ये समीकरण हो गई फोर्थ। कौन सी हो गई समीकरण, ये फोर्थ हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी हम तुलना कराएंगे। देखो इनके क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की क्या निकालनी है, इनको वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण फर्स्ट की थर्ड से तुलना करा देते हैं, समीकरण फर्स्ट की सेकेंड से तुलना करने पर। ठीक, समीकरण फर्स्ट की सेकेंड से तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट की जब हम सेकेंड से तुलना करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सॉरी फर्स्ट की थर्ड से तुलना करेंगे, थर्ड वाली ये समीकरण है, तो फर्स्ट की थर्ड से जब तुलना करेंगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, लेकिन इसके गुणे में क्या है, 1 है, इसके गुणे में a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे b1 और यहाँ पे कितना y के गुणे में 1 होगा, तो b1 की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार c1, यहाँ पे देखो प्लस का c1, यहाँ पे किसका है माइनस, तो c1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड की फोर्थ से तुलना कराने पर, जब फोर्थ से तुलना कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर वही a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x के गुणे में a2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x के गुणे में क्या लिखा, 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a2 की वैल्यू 1। ऐसे यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ठीक, अब हम चेक करेंगे इनके गुणांकों का अनुपात चेक करेंगे। क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, चेक करके देखते हैं क्या ये बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो देखो a1/a2, a1 की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 1 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी वैल्यू 1 बराबर c2 की वैल्यू कितनी -5, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू कितनी -5, तो ये कैंसिल, तो 1 बराबर 1, ये भी कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, देखो क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन बन गई किसकी, संपाती की। तो इस समीकरण के, इन दोनों समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। संपाती है, क्या है, संपाती है, तो यहाँ पे लिख लेना अर्थात समीकरण युग्म के हल संगत होंगे, क्या होंगे, संगत होंगे, तथा
अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों होंगे? किस बेसिस पे कह रहे हैं अनेक हल होंगे? क्योंकि ये कंडीशन किसकी आ गई? संपाती की। जब ये संपाती होती हैं तो इनके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। इसको क्या करते हैं? ग्राफिकल मेथड से इनके हल निकालते हैं। ठीक, पहले इतना आप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे? समीकरण थर्ड और फोर्थ से हम क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट बना के क्या करेंगे? उस पर हम उसको हम ग्राफ पे पुट करेंगे, फिर देखेंगे कितनी उसकी कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो पहले समीकरण थर्ड के लिए देखते हैं। समीकरण समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो इसको हम क्या करेंगे? देखो बाई बराबर हम बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पे x प्लस बाई दिया गया -5 है बराबर 0, तो x प्लस बाई बराबर ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू? बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई बराबर, अभी x यहाँ प्लस का है बराबर के उधर 95 होगा, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण कौन सी हो गई? 5 हो गई। ठीक, इसी प्रकार इस वाली समीकरण में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम ही है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार बाई बराबर ये भी हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये समीकरण 6 हो गई। ठीक, ठीक है, तो समीकरण अब हम क्या करेंगे? समीकरण 5 के लिए क्या करेंगे? समीकरण 5 के लिए हम चार्ट बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो समीकरण फोर्थ के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, बाई बराबर कितना दिया गया है? 5 माइनस एक्स दिया गया है। ठीक, तो 3 वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 0 पे चेक करेंगे। देखो बाई बराबर कितना दिया गया है? 5 माइनस एक्स दिया गया। तो जब एक्स बराबर हमने 0 लिया, तो बाई की वैल्यू 5 माइनस 0 मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। इसी प्रकार जब एक्स की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 1 लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे? 1, तो बाई बराबर 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 लेंगे तो बाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी प्रकार जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 से 2 चला जाएगा, कितना? 3 बचेगा। इसी प्रकार जब 3 लेंगे वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक, ये तो हो गए समीकरण किसके लिए? फोर्थ के लिए। इसी सॉरी फिफ्थ के लिए। इसी प्रकार समीकरण किसके लिए निकाल लेंगे? इसी प्रकार समीकरण 6 के लिए निकाल लेंगे। 6 के लिए निकालेंगे, तो वही काम, x यहाँ पे रखेंगे, बाई की वैल्यू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो 0 रखेंगे, सेम वैल्यू आ जाएंगी। 0 पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 पे 4 आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा, 3 पे 2 आ जाएगा। क्योंकि देखो समीकरण फिफ्थ और सिक्स दोनों क्या है? सेम ही तो है। तो जो वैल्यू इसके लिए आएंगी वही इसके लिए वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, अब देखो, अब इसको ग्राफिकल मेथड से हल करना है तो ग्राफिकल मेथड से हल कर लेते हैं। ये ग्राफ बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे यहाँ पे होगा 1 2 3। एक मिनट, थोड़ा ग्राफ को इधर बनाते हैं। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 0। देखो भैया एक्स पे हम कितना चल रहे हैं? 0 चल रहे हैं। एक्स पे जब यहाँ यहीं पे है, ये कहीं पहुँचे नहीं, तो बाई कहाँ पहुँच जा रहा है? 5 पे, मतलब यहाँ से रेखा की क्या होगी? स्टार्टिंग होगी। ये कोई बिंदु होगा, ये 0 कमा कितना हो गया? 5। ठीक, यहाँ से रेखा की स्टार्टिंग होगी। इसी प्रकार जब हम एक्स पे 1 चल रहे हैं, ठीक, तो बाई कहाँ पहुँचा दे रहा है हमें? 4 पे। ठीक, तो ये
ये पॉइंट होगा, ये कितना होगा 1,4। इसी प्रकार जब हम एक्स पे कितना चल रहे हैं 2, एक्स पे हम 2 चल रहे हैं, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष, एक्स पे हम कितना जा रहे हैं 2 जा रहे हैं, ठीक। तो वाई में कहाँ पहुँचा रहा 3 पे, तो ये ठीक, तो ये बिंदु कौन सा होगा 2,3। इसी प्रकार जब हम एक्स पे 3 पे जा रहे हैं, एक्स पे 3 पे जा रहे हैं, तो वाई कहाँ पहुँचा दे रहा 2 पे, ठीक। तो ये कौन सा होगा 3,2 पॉइंट होगा। तो यही रेखा क्या हम ऐसे इसको इन पॉइंटों को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक। नाम दे दो कुछ, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक। अब हम जब दूसरी के लिए खींचेंगे, इसके लिए खींचेंगे, ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी यही वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दूसरी रेखा क्या हो जाएगी इसी पे कोलैप्स कर जाएगी, यही बिंदु उस रेखा के लिए भी होंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स अगर एक्स की वैल्यू कितनी 0 और वाई की वैल्यू 5 भी होगी, ठीक। यहाँ पे आएंगे तो एक्स की वैल्यू 1 भी होगी, वाई की वैल्यू 4 होगी। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 3 होगी, ठीक। तो एक्स और वाई में क्या है अनेक हल हो जाएंगे, ठीक। इसीलिए जब रेखाएं क्या होती हैं संपाती होती हैं, संपाती का मतलब एक दूसरे पे ही वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे पे ही कोलैप्स कर जाएंगी या एक दूसरे पे ही लग जाएंगी, ठीक। तो ऐसे समझ लो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, जैसे ये रेखा है तो इसी पे दूसरी भी आ जाएगी, तो इसके जो पॉइंट होंगे वही इस वाली रेखा के पॉइंट होंगे, तो वही अगर देखो पहली रेखा के 0.5, दूसरी रेखा के पॉइंट क्या होंगे यही होंगे। पहली रेखा के लिए एक्स का मान इतना होगा तो दूसरी रेखा के लिए भी एक्स का मान इतना ही होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा इसके अनेक हल होंगे, कब जब संपाती होगी, ठीक। संपाती का मतलब समझ जाओ जब दोनों रेखाएं एक आपस में मिल जाएंगी, ठीक है, उस कंडीशन में इनके अनेक हल होंगे। देखो अनेक हल आ भी रहे हैं ग्राफ द्वारा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया x माइनस बाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो ये व्यापक समीकरण दी गई है, व्यापक समीकरण से इनको क्या इसी रूप में इनको हम बनाएंगे, ठीक। उसके बाद इनकी क्या कराएंगे तुलना कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बराबर में 0 करना, इसके बराबर में 0, ठीक। तो देखो समीकरण इसको देखते हैं, तो x माइनस बाई इसको जब पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये समीकरण हो गई थर्ड। इसी प्रकार 3x माइनस 3y इधर माइनस का 16 बराबर 0 कर लो, यहाँ पे भी बराबर 0, तो ये फोर्थ समीकरण हो गया। तो समीकरण पहले फर्स्ट और थर्ड की क्या करेंगे तुलना कराएंगे। फर्स्ट की थर्ड से तुलना कराने पर समीकरण फर्स्ट की थर्ड से तुलना करा देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि x के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे a1 के गुणा x के गुणांक में क्या है a1 है, तो a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे b1 देखो यहाँ पे कितना है माइनस का 1 होगा, तो b1 की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी माइनस का 1। इसी प्रकार c1 कितना आ जाएगा c1 माइनस का 8 दिख रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार a2 जब इसकी तुलना कराएंगे, इसी प्रकार यहाँ पे लिखोगे समीकरण थर्ड की सेकेंड की फोर्थ से तुलना कराने पर, तो a2 की वैल्यू भी आ जाएगी, a2 की देखो यहाँ पे a2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो a2 बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे b2 है, यहाँ पे कितना है -3 है, तो b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे c2 है, यहाँ पे c2 बराबर कितना है माइनस का 16, ठीक। अब देखो इनकी तुलना कराते हैं, इनके अनुपातों की तुलना। तो a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। a1 की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे b1 की वैल्यू -1 है, ठीक। यहाँ पे कितनी है माइनस का 3 है, ठीक। और यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8, यहाँ पे कितना है माइनस का 16। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8 से काटोगे तो 8 1 8 8 दूनी 16, ये कितना आ रहा 2 आ रहा है। इधर तो 2 बराबर आ रहे हैं, इधर कितना आएगा उल्टा 2 आ रहा, तो ये क्या होगा, ठीक, ये बराबर नहीं होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2,
ठीक, कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, तो ये भैया कंडीशन किसकी बनती है, समांतर की। किसकी, समांतर की। यहाँ पे लिखोगे रैखिक युग्म या रेखाओं का युग्म, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, अतः इनके हल असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक, तो इनका कोई भी हल क्या होगा, नहीं होगा। अब क्वेश्चन में भी यही किया, कहा गया अगर ये संगत हैं तो इनका ग्राफीय विधि से निकालिए, असंगत है तो इनके कोई हल ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः असंगत होंगे, अर्थात रैखिक युग्म के कोई हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। ठीक, बस इतना सा है। ठीक है, छाप लो, जल्दी छापो। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, इसके 2 सवाल बचे हैं, आप लोग ट्राई करिए, लगाइए। ठीक है, ऐसे ही सेम इसी प्रकार लगेंगे। दोनों सवालों को हम लिखे दे रहे हैं, इनको आप घर पे क्या करिए, ट्राई करिए। पहला, दूसरा सवाल दिया गया है 2x, तीसरा है सवाल। ठीक, NCERT का 2x + y - 6 = 0। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। दूसरी समीकरण दी गई है 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0। ये सेकेंड समीकरण। ये सवाल लगाइए। एक अगला और है, चौथा सवाल इसका देखिए 2x - सेम इसी प्रकार लगेंगे, बिल्कुल नकल करनी है आप लोगों को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर पुनः इनको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक, यहाँ पे कितना है 4x - 4y - 5 = 0। ये समीकरण सेकेंड हो गई। ठीक, इन दोनों सवालों को ट्राई करना है, सेम ऐसे लगेंगे जैसे बताया है। पहले चेक करना है, इनके गुणांकों को निकालना है, उनका अनुपात चेक करना क्या बराबर आ रहे हैं या बराबर नहीं भी आ रहे हैं। संपाती की कंडीशन बन रही है, समांतर की कंडीशन बन रही है, प्रतिच्छेदी की कंडीशन बन रही है। जैसी भी कंडीशन बन रही है, अगर समांतर की कंडीशन बन रही है तो वो क्या होंगे, उनके कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक, तो उनके हल क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो सवाल को यहीं पे छोड़ देना है। ठीक, अगर ये प्रतिच्छेदी और संपाती बन रहे हैं तो उनको क्या, हमको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो आज के लिए ये वर्क है, करिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब तक के लिए धन्यवाद।